30 जनवरी 1948 नई दिल्ली। एक दिन जो भारत और दुनिया के लिए सदमे का बायस बना। महात्मा गांधी बाप ऑफ नेशन का कत्ल। लेकिन क्या ये एक अकेला कातिल का अमल था या किसी खुफिया नेटवर्क की मंसूबाबंदी? आज हम इसी पहलू को खोल कर देखेंगे और आपको ले चलेंगे उस वक्त की सड़कों, अदालतों और तारीखी हकाइक के बीच। गांधी का फलसफा गैर तशद्दुद और फिरका वाराना हम आहंगी पर मबनी था। 1948 में भारत की आज़ादी के बाद पार्टीशन के दौरान मुल्क में शदीद हिंदू मुस्लिम तशद्दुद हुआ। गांधी ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सुलह की वकालत की, जिससे सख्त गिर हिंदू कौम परस्तों में गुस्सा पैदा हुआ। ये वो माहौल था जिसमें नथुराम गोडसे और दीगर सख्त गिर कौम परस्तों ने गांधी को अपने नजरिए के लिए खतरा समझा। नथुराम गोडसे एक दाएं बाजू का हिंदू कौम परस्त जो गांधी की पॉलिसियों से नाखुश था। गोडसे की तालीम और पस मंजर ने उसे सख्त नजरियात अपनाने पर आमादा किया। उसकी जाती जिंदगी और सियासी वाबस्तगी उसे गांधी के कत्ल की जानब ले गई। 30 जनवरी 1948 गोडसे ने गांधी को कत्ल कर दिया। शवाहद बताते हैं कि उसने खुद को तैयार किया और दिन भर की मंसूबाबंदी की। लेकिन सवाल ये है, क्या गोडसे वाकई अकेला था या उसे किसी ग्रुप की मदद हासिल थी? गोडसे के साथियों और हिंदू सख्त गिर ग्रुप्स की मौजूदगी इस सवाल को मजीद पेचीदा करती है। तहकीकात से पता चलता है कि गोडसे मुख्तलिफ सख्त गिर हिंदू तंजीमों से जुड़ा हुआ था। उसने कत्ल के लिए माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल की थी। अदालत में पेश किए गए शवाहद बताते हैं कि कत्ल की मंसूबाबंदी अक्सर अकेले मुमकिन नहीं होती। ये शवाहद आज भी सवाल छोड़ते हैं, क्या गोडसे वाकई अकेला था या किसी नेटवर्क की मंसूबाबंदी थी? गोडसे और साथियों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने गोडसे और दीगर साथियों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाज मौरखीन और मुहक्किकीन का कहना है कि ये अदालत के फैसले के बावजूद कत्ल के पीछे एक नजरियाती नेटवर्क मौजूद था। गोडसे की नफ्सियात और नजरियाती तहरीक कत्ल के अमल को समझने के लिए अहम है। उसके नजरियात, शिद्दत पसंद हिंदू ग्रुप्स के असरात और उसके मकासद सब इस वाकया के अहम पहलू हैं। गांधी के कत्ल के बाद भारत में शदीद गम और तशवीश फैल गई। फिरका वाराना तशद्दुद में इजाफा हुआ और हुकूमत ने सख्त इकदामात किए। ये वाकया मुल्क की सियासी तारीख में एक संगीन मोड़ था। मौरखीन कहते हैं गोडसे वाहिद कातिल था, लेकिन उसके नजरियाती हामियों ने उसे ताकत दी। कुछ तहकीकात से पता चलता है कि ये कत्ल एक मंसूबाबंदी कार्रवाई थी जिसमें कई लोग शामिल थे। अदालती फैसले और तारीखी शवाहद के बावजूद सवाल आज भी बरकरार है, गोडसे अकेला कातिल था या एक खुफिया नेटवर्क की कार्रवाई थी? नजरियाती और माली हमायत ने कत्ल के लिए कितनी मदद फराहम की? ये पहलू हमें याद दिलाता है कि तारीखी वाकयात अक्सर इतने सादा नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी का विजन अमन गैर तशद्दुद आज भी हमें सबक देता है। कत्ल के बावजूद उनके उसूल जिंदा हैं और दुनिया में इंसानी हकूक और अमन की तहरीकों में उनका असर महसूस किया जा सकता है। महात्मा गांधी का कत्ल अकेला कातिल या नेटवर्क, ये तारीख का एक राज है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कत्ल के पीछे जो भी हकीकत हो, गांधी की कुर्बानी और विजन रहेंगे। आइए गांधी की तालीमात को याद रखें और अमन, तहम्मुल और गैर तशद्दुद के उसूलों को आगे बढ़ाएं। ये वो विरसा है जो हर नस्ल के लिए रोशनी का मीनार बनकर रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद के कई वाकयात RSS और उससे वाबस्ता ग्रुप्स और हुकूमतों के ज़ेरे असर हो रहे हैं। ये सिलसिला एक तारीखी तसलसल है। गांधी के कत्ल से लेकर आज तक सख्त गिर हिंदू कौम परस्ती के असरात जारी हैं। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा और सियासी दबाव सब इसी नजरियाती लहर का हिस्सा हैं। ये तारीखी और मौजूदा हालात हमें एक सबक देते हैं। नफरत और इंतहा पसंदी सिर्फ एक दौर की कहानी नहीं, बल्कि एक तसलसल है जिसे समझना और रोकना बेहद जरूरी है। महात्मा गांधी का कत्ल एक अकेला कातिल का अमल नहीं, बल्कि एक नजरियाती तहरीक का हिस्सा था जिसके असरात आज भी हिंदुस्तान में महसूस किए जा सकते हैं। ये सिलसिला हमें याद दिलाता है कि अमन और गैर तशद्दुद की तालीमात को बरकरार रखना आज भी इतना ही जरूरी है जितना 1948 में था। आइए गांधी के उसूलों को याद रखें और नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इल्म और शऊर को आगे बढ़ाएं।